मीरपुर खास के इलाके नौ कोट में राजपूत बिरादरी की 2 बच्चियों से इज्तिमाई ज्यादती का वाक़ये के हवाले से अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नौ कोट में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 2 बच्चियों के साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई। तंगड़ी बिरादरी के लोगों ने राजपूत बिरादरी की बच्चियों को अगवा किया। पुलिस मामले पर खामोश रही। बच्चियां खुद बता रही हैं कि क्या वाक़या हुआ। बेटा बताया किसने बेटा जुल्म किया आपके साथ? अच्छा बेटा तो आगे आ जाओ। क्या आपको तशद्दुद का निशाना ही बनाया गया उन्होंने? आ जाए उन्होंने मारा भी आपको बेटा? बहुत अफसोसनाक वाक़या है। बच्चियों के साथ पसंद की शादी के सिले में, उसके बदले में जंगल की कानून की तरह, चूंकि पता था कोई नहीं पकड़ेगा उन्हें पता था कोई नहीं रोकेगा। पीपल पार्टी के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, साई की सरकार के लोग हैं, और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है नौकोट मीरपुर खास के अंदर। इसको हम समझते हैं कि इनको दहशतगर्दी की दफात लगनी चाहिए। इनको फौरी तौर पे जो नामजद लोग हैं, उन्हें 20 लोग 10-12 लोग गिरफ्तार हुए, उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। जिन्होंने ज्यादती की है उन्हें भी पकड़ा जाना चाहिए। हयात नोडी जो इनका सरबराह है वहां का, उसको गिरफ्तार होना चाहिए। मीर तारिक इसकी जिम्मेदारी कबूल करे। मीर तारिक पीपल पार्टी के एमपी ने क्यों वक्त पे जाकर नहीं रोका? और ये फकीर शेर मोहम्मद बाबलानी का जो अजीज है, पीपल पार्टी के एमएनए इसमें शामिल, पीपल पार्टी के एमपी की सरपरस्ती। और तभी आज मैं कहना चाहूँ, सिंध में डाकू राज है, सिंध में जंगल का कानून है। जिसको दिल करे अपनी अदालतें लगाई हुई हैं, अपना इंसाफ किया हुआ है। और ये पीपल पार्टी के लोगों ने एक मासूम 2 बच्चियों को उनके घरों से जबरदस्ती अगवा करके उनसे ज्यादती की है। मैं आईजी सिंध से कहता हूं कि फौरी तौर पे तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाए। ये दहशतगर्दी का वाकया है, इसमें दहशतगर्दी लगाई जाए। और वजीर बिलावल जरदारी से कहता हूं कि तुम्हारा जो एमएनए है, वो जो उनको सब धमकियां दे रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लो। और जो एमपीए है, जिसकी जिम्मेदारी थी कि जब ये लड़कियां अगवा हुई उनके खिलाफ कार्रवाई होती, तो उसको मैं कहना चाहूँ उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और मैं कहना एंटी रेप बिल की मुखालफत करते हो, पीपल्स पार्टी एंटी रेप बिल की मुखालफत करती है, इसलिए कि एक बड़ी तादाद रेपिस्ट की इनके अंदर मौजूद है। और मैं कहना चाहता हूं, ये लोग जिस अंदाज से कानून हाथ में लिया गया, जिस अंदाज से इन बच्चियों के साथ ज्यादती की गई, मैं कहता हूं फौरी तौर पे, मैं अभी निकल रहा था कराची से, लेकिन चूंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, हमारी तंजीमी साथी वहां पहुंचे हैं, मैं खुद वहां जाऊंगा और हम उनके साथ, हमें जो कुछ करना पड़े हम इंशाल्लाह इनकी आवाज उठाएंगे। और ये दोनों बच्चियां लावारिस नहीं है, ये सब लोग लावारिस नहीं है, नौकोट वाले लावारिस नहीं है। और पीपल्स पार्टी के एमपीए मगरमच्छ के आंसू बहाने पहुंचे थे। जब बच्चियां अगवा हुई तब उन्हें गैरत आनी चाहिए थी। मेरी उनके घर वालों से बात हुई थी। फकीर हाशिम एमएनए का खास आदमी है, वो इन मुतासरीन को धमकियां दे रहा है। अफसोसनाक वाक़ये पर सब खामोश हैं। धरने के बाद पुलिस एक्शन में आई, मिन्नतें करके बच्चियों को निकाला। जंगल का कानून मौजूद है, सबको मालूम है पीपल्स पार्टी के लोग हैं। इस केस में दहशतगर्दी के एक्ट लगने चाहिए। फकीर शेर मोहम्मद बाबलानी का बंदा मुतासरीन को धमका रहा है। पीपी ने एंटी रेप बिल की मुखालफत की। बड़ी तादाद में रेपिस्ट उनके साथ मौजूद हैं। हमारी तंजीम वहां पर मौजूद है। मैं खुद वहां पर जाकर मामला देखूंगा और मासूम बच्चियों को इंसाफ दिलवाएंगे। एकता टीवी न्यूज़ रिपोर्टर गफ्फार रिंद। To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.